नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं मतलब चंदेल एडवोकेट और आज मेरे साथ आप मौजूद हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत रोचक जानकारियां आपको देना चाहता हूं और उम्मीद है कि इन रोचक जानकारियों को आप भी सुनेंगे और अपने और भी मित्रों के पास भेजने का काम करेंगे द्वारा शेयर। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त न लेता हुआ मैं अपने टॉपिक पे ही आता हूँ और प्लीज़ इसके साथ साथ मैं कुछ बोलूँ ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं समय समय पे आपको बेहतरीन जानकारियाँ देता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वोटर लिस्ट के बारे में, वोटर की जानकारी में। तो आज दिल्ली गवर्नमेंट की जानिब से, भारत सरकार की जानिब से एक नई सूचना आई हुई है कि 5 राज्यों में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे विधानसभा चुनाव के समय लोगों के पास एक जरूर विकल्प होता है कि वो अपनी वोटर लिस्ट को देख लें आखिर उनका वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम मौजूद नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हो। जानते हो वोट कितना अहम है? वोट इतना अहम है मेरे दोस्तों कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे ना तो सरकार में वो लोग चुन जाते हैं जिनको 5 साल तक आपको बर्दाश्त करना होता है। और अगर आप अपना वोट डालेंगे, मताधिकार का उपयोग करेंगे तो अच्छे व्यक्ति को अच्छी जगह पर पहुंचाने में आप सहयोग करेंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनके वोटर होने के बावजूद भी वोट डालने नहीं जाते हैं। तो प्रथम तो मेरी यही अपील है कि आप लोग वोट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और जो यूथ नए वोटर के लिए तैयार हो रहे हैं उनको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, जो भारत सरकार की तरफ से जारी हुआ है, गाइडलाइन जारी हुआ है, उसमें क्या बताया गया है वो ये इम्पोर्टेंट बात आई हुई है कि वोटर आईडी, कभी कभार लोगों के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि उनके पास वोटर आईडी की प्रॉब्लम हो जाती है कि वोटर आईडी नहीं होता तो वोट वो कैसे डालें। तो इस वीडियो के मार्फत से या जरिए से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप वोट और किन आधारों पर, किन डॉक्यूमेंट्स पर वोट डाल सकते हो जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है। मान्यता दी गई है कि आप इन वोट्स को, अगर आपके पास वोटर आईडी पहचान पत्र जो होता है ना, वोटर लिस्ट में जब आपका नाम हो तो एक पहचान पत्र जारी किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली खो गया हो, मौके पर ना हो, मिला ना हो, तो आप ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो साथियों, मैंने कुछ लिस्ट भी तैयार की है जो आपको उन 11 डॉक्यूमेंट्स का नाम बता देना चाहता हूँ और उसमें से 2 डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है जिन पर मैं ज़्यादा ही डिस्कस करूँगा आपसे। देखिए, ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको वोट डालने पर जो अधिकारी वहाँ पर बैठा हुआ है चुनाव प्रक्रिया के समय, वो मना नहीं कर सकता है। अगर वो मना करता है तो फिर आप उसकी तुरंत शिकायत कर सकते हैं। तो कौन सा पहला डॉक्यूमेंट्स है? पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। अगर भारत सरकार द्वारा रिलीज किया गया पासपोर्ट आपके पास है तो आप वोटर आईडी के स्थान पर उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब चुनाव अधिकारी जो वहाँ पर हो, जो मैंने पहले बताया कि पासपोर्ट के जरिए से आप वोट डाल सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राइवरी लाइसेंस का भी यूज़ आप वोट डालने के लिए कर सकते हैं। तीसरी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हैं तो आपका जो कार्ड होता है कर्मचारी का, उसके जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं। चौथा है पैन कार्ड। पैन कार्ड जो भारत सरकार द्वारा बड़ा मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट होता है, उसके जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का भी जरिया होता है वोट डालने का। आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी की गई जो पासबुक होती है वो पासबुक के जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। और जो मैं 7 में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो मुझे लगता है ये बहुत गौर से सुन लेना चाहिए, उन लोगों को सुन लेना चाहिए जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र में चलती है, भारत रोजगार गारंटी योजना के नाम से। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक कार्ड बनाया जाता है जिसको कहते हैं जॉब कार्ड, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का जॉब कार्ड। और मैं स्पेशल उन लोगों से कहूँगा जो गांव में रहने वाले हैं, पार्टीबंदी की लड़ाई लड़ते हैं, भैया अपना जॉब कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि अब ऐसा होने लगा है कि और भी गांव में जो योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की आ रही हैं, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं या जो गरीबी मापदंड से नीचे आते हैं तो उन्हें तभी गरीब माना जाएगा जिनका जॉब कार्ड होता है। कई योजनाओं में मुझे ये देखने को मिला है। तो वो जॉब कार्ड जो है वो आज यहाँ पर वरीयता मिल चुकी है कि वो उस जॉब कार्ड के जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं। और आपको 8वां बताएंगे, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया कि हेल्थ कार्ड होता है, देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड चलते हैं, बीमे कार्ड होते हैं, 5 लाख रुपए तक का आप अपना इलाज करा सकते हो। तो ये कार्ड का इस्तेमाल भी बतौर वोटर आईडी किया जा सकता है। और एक पेंशनर कार्ड्स होता है जो पेंशन मिलती है, पेंशन में से विकलांगों को भी पेंशन मिलती है,
और भी जो कर्मचारी होते हैं सेंट्रल के स्टेट के, उनको भी पेंशन मिलती है, तो उनको एक कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड भी आपका प्रूफ के तौर पे मान्य किया जाएगा। इसके बाद जो एक डिस्प्यूटेड स्थिति हमको नज़र आ रही है, जिस पे मुझे राइज अप क्वेश्चन करना है, वो ये कि भारत सरकार ने पिछले में ये कहा था कि एनपीआर देश में नहीं कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें 10वें पॉइंट पे ये दिया गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर द्वारा जारी किया गया एक स्मार्ट कार्ड, वो भी जो उसको भी ये इस्तेमाल कर सकते हो अपना वोट देने के लिए। लेकिन ये जो कार्ड है वो जारी नहीं किया गया है कई राज्यों के, ये तो अभी एनपीआर की प्रक्रिया नहीं गुजरी है, लेकिन एनपीआर कार्ड दिया जाएगा, स्मार्ट कार्ड बनेगा और ये इस एनपीआर के जरिए से लोग वोट डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल की स्थिति बनी है। हो सकता है बहुत राजनीतिक पार्टियां इसको देखने के बाद कोई नया निर्णय लें, और नया निर्णय इसलिए लेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारे अमित शाह जी ने भी कहा था कि एनपीआर नहीं कराया जाएगा, स्थायी रूप से इस पर रोक लगाई जाती है। और एनपीआर में जो डी वर्ड्स था उसको पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था, जब पार्लियामेंट का आर्गूमेंट हो रहा था उस समय गुलाम नबी आज़ाद ने माननीय होम मिनिस्टर साहब से पूछता था कि उसमें डी शब्द हटाया जाएगा, डाउटफुल, तो उन्होंने कहा था यस, एनपीआर से डाउटफुल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये एनपीआर कहाँ पर लागू हुआ है, और भारत सरकार की ओर से एनपीआर में भी एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और वो स्मार्ट कार्ड वोट देने के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा। तो इस एनपीआर के इश्यूज को थोड़ा कंसीडर करना होगा, राजनीतिक पार्टियों को या सामाजिक जो भी लोग हैं। इसके जरिए से मेरी अपील है कि जो एनपीआर स्मार्ट कार्ड है वो क्या है, उसमें थोड़ा सा और जानकारी हमको भी मिलेगी तो आगे जरूर वीडियो लेके आऊँगा। बाकी और सामाजिक लोगों को, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस को जरूर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस पर ज़रा गौर करें। ये जो लिस्ट 11 की आई है उसमें ये भी एक शामिल है जिसको स्मार्ट कार्ड माना गया है। और 11वां जो पॉइंट है वो ये है कि कोई एमएलसी, एमएलए और एमपी एक कार्ड जारी कर सकता है किसी व्यक्ति को पहचान का, उस कार्ड के जरिए से भी वो वोट व्यक्ति डाल सकता है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स ना हो, अगर आपका सांसद, आपका विधायक, आपका एमएलसी आपको लिख के दे देता है कि हम इनको जानते हैं, तो उसके आधार पर भी आपका वोट डाला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग की एक वेबसाइट है, अगर आप लोगों का किसी का सपोज जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा इलेक्टोरल सर्च .in, वेबसाइट का नाम क्या, इलेक्टोरल सर्च .in वेबसाइट पर आप जाइए, उस पर आप देखिए अपना नाम अगर सर्च में ना आ रहा हो तो आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और इस बीच में आप अपना नाम बढ़वा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक नंबर भी यहाँ जारी किया है भारत सरकार ने, या मैं कहूँगा चुनाव आयोग का, उस चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर पर भी आप बात करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हो, और वो टोल फ्री नंबर है 1800111950। तो साथियों, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है? उम्मीद है कि ये जानकारी लगभग ठीक लगी होगी, और ठीक लगी हो तो निवेदन, प्लीज रिक्वेस्ट, शेयर एंड लाइक माय दिस वीडियो, क्योंकि आप तो मेरी जान हो यार। अगर आप लोग ही मेरा समर्थन नहीं करोगे तो फिर मुझे बोलने की एनर्जी नहीं आएगी। वेरी मच मेरे साथियों, दोस्तों, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने मित्र का हौसला जरूर बढ़ाइए। थैंक्स अ लॉट ऑफ, धन्यवाद।